नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो एग्जाम्पल है उनमें से आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करेंगे आज की वीडियो में। देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 1। डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म्स अ ट्रायंगल। कह रहा है क्या ये पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या बताना है कि कौन सी ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसकी साइड्स पता होनी चाहिए। अगर हमें बताना है कि ट्रायंगल फॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, तो 3 साइड्स है ना। तो 2 साइड्स का सम क्या होता है? 2 साइड्स का सम क्या होता है? तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है। तो ये पॉइंट क्या करेंगे? ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि इन पॉइंट से हम क्या निकालेंगे? साइड्स निकालेंगे। अगर उनमें वो जो हमने साइड्स निकाली हैं उन साइड्स में से 2 साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, तो हमारी ट्रायंगल के ये पॉइंट्स होंगे, वर्टिसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि कौन से तरीके की ये ट्रायंगल बनी है। ठीक है, फिर हम उसको नेमिंग करेंगे कि कौन सी ट्रायंगल फॉर्म हुई है। लगाना क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, यही जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। तो वही सारा का सारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा। इसमें क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम पहले क्या करेंगे? इन पॉइंट से साइड्स निकाल लेंगे ट्राइंगल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को हम PQR या ABCD कुछ भी सपोज कर लेते हैं। ठीक, लेट P हमने सपोज कर लिया, 3,2 को क्या सपोज कर लिया? P पॉइंट। फिर Q हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट और R हो गया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले इन वर्टिसेस से क्या निकालेंगे? हम साइड्स निकालेंगे। साइड्स का मतलब क्या है? P और Q के, Q और R के बीच का डिस्टेंस है ना। साइड्स अगर हमें ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये साइड निकालेंगे, ये साइड और ये साइड निकालेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निकालना किससे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। अगर हमारे पास ये साइड्स आ जाएंगी तभी तो बता पाएंगे ट्रायंगल फॉर्म हो रही कि नहीं। तो PQ निकालते हैं सबसे पहले। PQ के लिए लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था? x2 - x1, यानी कि दोनों पॉइंट्स का पहले x कोऑर्डिनेट का माइनस डिफरेंस और फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये लेते थे हम। चाहे आप x2 पहले ले लो चाहे x1 पहले ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा? 3 माइनस -2 है ना। हमें क्या करना है? x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना है? x की वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना है ना। तो उसके साथ ऑलरेडी माइनस था तो ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर प्लस फिर 2 और -3, 2 माइनस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? क्या बना यहाँ से? 3 + 2 का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा? 2 + 3 का स्क्वायर। माइनस माइनस ने प्लस बना दिया, है ना। तो अब देखो क्या बनी वैल्यू हमारी यहाँ पे? 5 का स्क्वायर बनी और वो भी क्या बना? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा 25 + 25 कितना आ गया? 50 आ गया। अब यहाँ पे 50 के फैक्टर्स बना लो। क्या आएंगे? 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 5 ज़ा 10। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5। अब देखो क्या बनेंगे फैक्टर्स? 2 × 5 × 5, तो ये पेयर बाहर आ गया, 5 बाहर आया, √2 अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम अगर साइड निकालें तो कितनी आ जाएगी हमारी? इनटू √2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.414 होती है ना। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 7.070। ठीक है, तो इसको कितना ले लेंगे हम लोग? 7.07 ले लेंगे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे? QR की निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे? दूसरी वैल्यू QR की निकाल लेते हैं। QR साइड आ जाएगी हमारे पास, तो QR कितना होगा? Q की वैल्यू कितनी है? -2 -2R से, हाँ, उनका स्क्वायर प्लस फिर Y की उठाओ दोनों में से उनका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -2 -4 का स्क्वायर और इधर माइनस कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, है ना, -6 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास
4 4 ज़ा 16 और इधर 36, कितना बन गया 52। अब 52 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 52 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा और 13 1। ठीक है, तो अब देखो कितना कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 13। यहाँ से क्या आया हमारे पास, 2 बाहर आ गया, 2 रूट 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 13 का रूट निकालना है। 13 का रूट, ये रूट निकालने हमने 8th क्लास में सीखे थे, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग 13 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.605 आएगा। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.21। ठीक है, अब चलो आगे, ये भी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है क्योंकि ये वैल्यू आगे तक चल रही थी बट हमने 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक ली है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, PR निकाल लेंगे तीसरी साइड। ठीक है, तीसरी साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 - 2 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू क्या है y की वैल्यू 2 - 3, सॉरी मैंने 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। अब कितनी बनी है वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर और इधर भी कितना आ गया, -1 का स्क्वायर। तो कितने बने, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो √2 बन गया। √2 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1.414 होती है। तो 2 प्लेसेस तक हमने ले ली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। PQ की वैल्यू आई है 7.07, फिर QR की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 7.21, और तीसरी क्या आई है, PR की वैल्यू आई है 1.41। तो अब इसमें से देखो, कोई भी 2 साइड्स का सम लोगे तो वो तीसरी से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, कोई भी 2 साइड का सम ले लो, अगर मैंने ये ले लिया तो इससे बड़ा रहेगा, अगर ये दोनों ले लिए तो इससे बड़े रहेंगे। ठीक है, ये दोनों ले लिए तो इससे बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, सिंस द सम ऑफ 2 साइड्स, sums of any 2 sides of is क्या है, ग्रेटर देन आ रहा है, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो वो सम क्या है हमारा, ग्रेटर देन है किससे, थर्ड साइड से। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे पॉइंट्स थे, वर्टिसेस थे, हमारे जो वर्टिसेस हैं PQR क्या फॉर्म कर रहे हैं, PQR फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, यही पूछा था पहली चीज उसने हमसे कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो हमने बोली यस ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब हमें ये बताना है कि कौन सी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमारे पास PQ QR और PR की वैल्यू आई थी वो सारी नोट कर लेते हैं। ठीक है, उससे फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं कि क्या ये है नहीं है। ठीक है, तो PQ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अगर रूट में लें तो 5√2 थी। QR की वैल्यू कितनी थी, 2√13, और PR की वैल्यू कितनी आई थी, √2। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज से हम क्या कर लेते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। PQ, QR और PR, इनमें से 2 को हम बेस और परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। PQ² प्लस PR² ले लेते हैं। ठीक है, PQ और PR ली हमने। हाँ, जो बिगर साइड है उसको छोड़ लिया हमने, QR को रख लिया है ना, बिगर साइड को छोड़ देते हैं, बाकी 2 स्मॉल साइड्स का स्क्वायर का सम ले लेते हैं। PQ² प्लस PR² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5√2 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। अगर इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम क्या है, इसके इक्वल आ जाए, इसके स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये प्रूव हो जाएगी बाय पाइथागोरस के हाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 25 × 2 आ जाएगा, इधर 2 आएगा, फिर 50 प्लस कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 52। ठीक है, अब ये चीज किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनस की इक्वल होती है। हाइपोटेनस हमने कौन सी सपोज कर ली, ये वाली है ना। तो देखते हैं QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर यानी कि 2√13 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 × 13, कितना आ गया, 52। अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास,
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू किसके आ गया, क्यू आर के आ गया, क्यू आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सारा इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर आ गया, इस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल क्या होगी, ये क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर और बेस होंगे, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कुछ ऐसे फॉर्म होगी, पी पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना, तो पी क्यू और पी आर की बात कर रहा है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी ये, है ना। तो राइट एंगल कहाँ पे आएगा, पी पे आएगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, और एंगल पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर पी एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्क्वायर ऑफ सम क्या आ रहा है, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो क्या बोल देंगे हम इसे, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है। उसने हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं, तो हमें क्या करना है, उन वर्टिसेस से पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, पी क्यू पी आर क्यू आर ये सब निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस, इसमें हमें ये देखना है, जब ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा तो जो सबसे बड़े वाला डिस्टेंस को साइड पे रख देंगे, बाकी के 2 डिस्टेंस का सम अगर हमारा उस थर्ड वाले से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तीनों वर्टिसेस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें टाइप बतानी है, तो एक बार हम पाइथागोरस लगा के देख लेंगे। पाइथागोरस लगा, क्योंकि साइड तो कोई भी इक्वल नहीं है ना, साइड इक्वल आ जाती तो इक्विलेटरल या आइसोसेलेस कोई भी ऐसी ट्रायंगल फॉर्म हो जाती, अगर साइड्स इक्वल आ जाती। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ट्राई कर लिया। पाइथागोरस कैसे लगाइए, जो सबसे बड़ी साइड आ रही थी उसको हमने छोड़ा और बाकी दोनों का स्क्वायर का सम किया। ठीक, जो सबसे बड़ी वाली साइड आ रही थी उसको हमने हाइपोटेन्यूज सपोज किया और बाकी 2 को क्या ले लिया, बेस और परपेंडिकुलर ले लिया। देखो जो हमारे पास सबसे बड़ी साइड आ रही थी उसमें हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज ले लिया, बाकी को स्क्वायर और बाकी को परपेंडिकुलर और बेस ले लिया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हमने ये निकाल लिया, फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाला तो दोनों के आगे हमारे इक्वल आ गए, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा स्क्वायर सम इक्वल्स टू थर्ड साइड के स्क्वायर के। तो ये क्या बना रही है हमारी, अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी अगर हमारी ये पाइथागोरस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ये क्राइटेरिया कौन सा है, पाइथागोरस, है ना। तो ये उसको फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, चलिए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, की प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।